राशि तत्व और चेतन स्तर। मैम हम जैसे एक इंसान है, एक इंसान के हमारे, अगर वर्तमान साइंस की तरफ से देखें तो हमारे पास हमारे मस्तिष्क के तीन स्तर होते हैं, या आप मन के भी कह सकते हैं, जो वर्तमान साइंस के अनुसार है। चेतन स्तर, अवचेतन और अर्धचेतन। हाँ, चेतन का मतलब होता है कॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। अर्धचेतन का मतलब होता है सबकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। और अवचेतन का मतलब होता है अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ माइंड। ये हम एस्ट्रोलॉजी में इसको चेतन स्तर के तौर पे जानते हैं। हमारे यहाँ देखिए, हम एस्ट्रोलॉजी पे ये हम इनके साथ बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं, इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज होते हैं जो ये लोग, अगर जैसे हम मान लीजिए, हम जानते हैं जल, कोई व्यक्ति आगे वारी बोल दे और जल पीने के लिए वारी पियो बोल दिया, ठीक है, और जल दे दिया, तो हमको तो समझ आ गया ना मैम, ये जल की बारे में बात कर रहा है। कोई आके बोला नीर, नीर पिवामु, ठीक है, बट वो दे दिया जल, तो हमको तो ये समझ में आ गया ना कि ये जल की बात कर रहा है। हम लोग थोड़ा जी। तेज दिमाग, भारतवासी थोड़ा तेज दिमाग वाले हैं। राइट। तो हमको ये समझिए, ये सबकॉन्शस, अनकॉन्शस और ये कॉन्शस वाला जो है ना, हम समझ ले, ओहो, इसका मतलब है ये ऐश्वरिक चेतना के बारे में, ईश्वरीय चेतना के बारे में बात कर रहा है। हाँ, और जड़ चेतना के बारे में बात कर रहा है, और मानव चेतना के बारे में बात कर रहा है। कॉन्शियस का मतलब होता है मानव चेतना। अनकॉन्शियस, ये सब कॉन्शियस का मतलब होता है जड़ या जीव चेतना। और अनकॉन्शियस का मतलब हो गया ईश्वरीय चेतना। तो ये चेतन स्तर भी हमारे लिए बहुत मायने है। मैम ये ईश्वरीय चेतना जो हम लिखे हैं, दैट इज पार्ट ऑफ अनकॉन्शियस माइंड, अगर अंग्रेजी में अगर हम इसको बोलें। बट हम लोग उतना बुद्धिमान है कि अंग्रेज लोग कौन सा चीज समझाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पहले से नॉलेज अवेलेबल है। तो हम इसको, वो वाटर बोल दिया, हम तुरंत समझ गए भाई जल की बात कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे भी बात कुछ वैसा है। तो अग्नि तत्व की जो राशियां हैं, देखिए राशि तत्व और चेतन स्तर। अग्नि तत्व, सबसे पहले अग्नि तत्व के तीन राशियां होती हैं, है ना। अग्नि तत्व की कितने राशियां हैं? तीन से मेष सिंह धनु। तीन, मेष, सिंह और धनु। गुड। तो आप मान लीजिए हम मेष के बजाय सिंह में चले जाते हैं। सिंह में ये कौन सा चेतना, ईश्वरी चेतना आएगा? ये जड़ या जीव चेतना, जड़ या जीव चेतना के बारे में ये बात कर रहा। ओके, सिंह राशि जड़ या जीव चेतना, यानी अगर हम इसको बोलें, या अनकॉन्शियस माइंड, या सबकॉन्शियस माइंड, और उसके बाद जो आएगा वो कौन सा होगा? अ, सिंह धनु आएगा। धनु, उसको कहते हैं मानव चेतना, यानी कॉन्शियस माइंड, मानव चेतना। यानी ये जो चैतन्य स्तर है हमारे शरीर के, हमारे मन के, हमारे दिमाग के, उन चैतन्य स्तर को भी हम समझ सकते हैं। अब ये कहाँ, इसका उपयोग कहाँ होता है, थोड़ा वो भी समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई क्लाइंट आया,
और बोला कि मेरे घरवाले का फलाना व्यक्ति का मानसिक शरीर को थोड़ा आप देखिए। आपने देखा अग्नि तत्व पे ये आ गया, तो आपको ये समझना, मेष राशि है तो आपको समझना पड़ेगा कि अंदर से इतना वो टूटा हुआ है, उसका अनकॉन्शियस ही टूट गया है, मतलब वो जिसको एक्सट्रीम एक्यूट फोबिया बोलते हैं, वो चीज आ गया। बहुत से माता पिता आपके पास आते हैं, आएंगे और पूछेंगे हमारे बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं प्रॉपरली। तो आपको देखना पड़ेगा क्या सिंह राशि है, क्या कोई पैदाइशी उसकी उदित लगन में कहीं सिंह राशि तो नहीं पड़ा है। सिंह राशि मतलब है उसका जड़ या जीव चेतना में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। इसका सबसे बड़ा कारण बताता हूं। सिंह राशि में या सिंह लगन में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सैला होता है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक होता है, क्योंकि उसका उसका जो है ना जैव चेतना सही नहीं है, उसको सही करना पड़ता है। उससे ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन्स बहुत कम होंगे। चलिए, ये हो गया। सर ये लगन में चेक करना है सर, जन्म हाँ नक्षत्र हाँ हाँ लगन हाँ। या चंद्रमा पे? नहीं नहीं, लगन में, चंद्र लगन, राशि। लगन। राशि अगर उसमें फिक्स हो जाए तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा, मतलब वो स्ट्रेंथेंड हो गया। सर इसको D5 में चेक, वो मतलब कि फिफ्थ हाउस वाला चेक नहीं करना? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। D1 में चेक करके आप इस चीज को पूरा समझ सकता। सर धनु का भी क्लियर करिए ना। धनु का है मानव चेतन, मानव चेतना। धनु, ये ना बैलेंस, इंसान, मानव का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग। ईश्वर मतलब जहां पे दैवीय गुण अधिक है। जड़ या जीव चेतना का मतलब होता है जहां पे उसकी, जैसे एक एग्जांपल, ईश्वरीय चेतना का मतलब क्या होता है कि हम खाना ना खाए या ना खाएं, किसी और को हम अपना खाना देख लिए, भूखा व्यक्ति है, हमारे पास 10 ही रुपया है और हमसे भी ज्यादा कोई भूखा है तो मैंने 10 रुपया उसको दे दिया। ठीक ध्यान है। से समझना मैम। जी सर, परोपकारी स्वभाव। हाँ, जड़ और जीव जीव चेतना की स्तर अगर वृद्धि हो गई या वो डेवलप, वो स्ट्रेंथेन है, वो क्या करेगा, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाए हारमोनिया। कोई खाया, कौन खाया या कोई नहीं खाया, भाई अपना को भूख लगा है, हम अपना मार दें धड़ाधड़। उसको दिस, ऐसा नहीं कि वो आदमी या वो औरत खराब है, वो जातक या जातिका खराब है, ऐसा नहीं है। खास करके ये भूख यानी पंचेंद्रिय के मामले में ये सबसे ज्यादा अधिक फलप्रसू होता है। आपको वहां पे आपको पूरा पूरा देखने को मिलेगा। दूसरा क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस वो अपना काम बनना चाहिए। ये इस तरह ये सिंह राशि वाले मैटर है। वही अगर धनु है, वो ना आइडियोलॉजी फिक्स नहीं कर पाता है। ये महाभारत का कहानी आप लोगों ने सुना है, अर्जुन का कैरेक्टर मालूम है, एक पैर आगे जाता है तो 7 पैर पीछे खींचता है। बताओगे क्यों? उसके अंदर ना तरह तरह के स्तर उड़ते हैं। ये तो मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे युद्ध करके मार दूं। ये जो तरह तरह का जैव माने, ये जो मानव शरीर के या मानव की फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये इमोशंस जो है ना जब काम करने लगते हैं, उसको कहते हैं मानव चेतना। तो ये उसके पास अगर खाना है और मान लीजिए कोई व्यक्ति आ गया कि खाना दो, वो वो ना पेंडुलम बन जाएगा।
ऐसे दुलेगा, दूं या ना दूं। अरे इसको दे दूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा, अगर मैं पूरा खा लेता हूं तो फिर इसको, ये भूखा मर जाएगा। मानव चेतक चेतना के जिसका सबसे बेटर एग्जाम्पल है, इसके ऊपर जो स्ट्रेंथेंड हो गया, वो ना चीजों को डिवाइडेड करना जानता है, वहां पे बैलेंस करना जानता है। तो अगर मान लीजिए 4 रोटी है, तो वो अगर कोई आ गया बोलेगा भैया तुम 2 रोटी खा लो, मैं 2 रोटी खा लेता हूँ। क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर हुआ। चलिए। हाँ, इसके अलावा अब अग्नि तत्व के बाद कौन सा तत्व आता है रे बाबा? भूमि तत्व ना, वृष वगैरह भूमि तत्व है ना। जी सर, पृथ्वी भूमि तत्व, जी सर। हाँ पृथ्वी सर। हाँ वही, वृष, सॉरी, भूमि तत्व, भूमि या पृथ्वी, भूमि तत्व या पृथ्वी तत्व। अब इसका कौन कौन सा है, भूमि या पृथ्वी तत्व के यहाँ पे भी तो तीन, सॉरी, इसमें भी तो 3 राशि होते हैं। जी सर। भूमि तत्व के 3 राशि कौन कौन होते हैं? वृष, कन्या वृक्ष और कन्या। मकर। जी सर। पृथ्वी तत्व के 3 राशि होती है ना, एक है वृष, दूसरा है कन्या और तीसरा मकर। अब इनके बारे में भी तो समझना पड़ेगा। वृषभ, जी सबसे सर। पहले वृषभ को समझते हैं। वृष राशि को कैसे समझो? अच्छा, वृष राशि आप लोगों ने लास्ट ईयर में भी कारकत्व पढ़ा था, या इससे पहले भी आप लोगों ने ज्योतिष पढ़ा है ना? तो वृष का क्या मतलब होता है मालूम है? एक बैल का क्या क्वालिटी बनता है, बता सकते हो? अगर बैल को भूख लगता है तो बैल क्या आपसे पूछेगा? नो। वो खाना देखेगा, खाना स्टार्ट कर देगा। यानी जी इसकी सर। कौन सी चेतना स्तर में कौन सी जगह डेवलप्ड है? दैहिक, शरीर वाला हिस्सा। ओके, जी। क्लियर हुआ? हम्म। क्लियर हुआ? जी सर। कालपुरुष कुंडली में वृष राशि कौन सा चीज का द्योतक है? कौन सा, किस चीज का वो प्रतीक है, किस चीज को समझाता है? सर चेहरे को। भाई, मेटीरियलिस्टिक लाइफ में आओ ना। अच्छा। वो धातुओं को दिखाता है, ज्वेलरी को दिखाता है, ज्वेलरी को दिखाता है ना। जी सर। तो वृष राशि के जो व्यक्ति पैदा होते हैं, उनकी चेतन स्तर कहां पे होगा? एक तो दैहिक में होगा और दूसरा ज्वेलरी में होगा। तो ज्वेलरी कौन सा होता है, क्या बोलते हैं उसको? अरे यार, रतन, रतन, रत्न, है ना? तो हम यहां लिख सकते हैं कि रत्न, अ, रत्न या दैहिक, दैहिक स्तर, इसकी जो चेतना स्तर है, बस उतना ही है। एक बैल आपसे पूछ के खाएगा नहीं, उसके पास भूख लगा है, जो मिला मुंह में मार दिया। आप उसके बाद उसको चांटा मारोगे, क्या करोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? जी सर। भूमि तत्व के दूसरा राशि कौन सा है? ये देखो, ये
कौन सा राशि है? कन्या। कन्या। कन्या राशि का मूलभूत धारणा क्या है? पार्टी करना। पार्टी करना समझ रहे हो? हमेशा मौज मस्ती। उसकी चेतन स्तर उस जगह पे फिक्स्ड है। उसकी जो मानवीय चेतन स्तर है उस जगह पे फिक्स्ड है। कोई भी कन्या लगन का हो, कन्या राशि का कोई व्यक्ति हो, उसका मानविक पार्ट में, मानविक चेतन स्तर में वो जगह फिक्स्ड है। हमको भाई दिन भर में तो फुर्ती करना है, स्फूर्ति में रहना है। अपने को मतलब क्या हुआ है, एकदम ऐश करना है। तो ये ऐश वाला पार्ट इसका आएगा। ठीक है। बट कन्या का सिंबल क्या होता है? नाव में चलती हुई एक लड़की, जिसके यहां पे क्या है? बगल में एक घड़ा है। मान लो, अब आप समझो नाव में कौन चल सकता है और क्यों चलता है। मैं छोटा छोटा चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझ लेना इस चीज को। नाव में कौन चलता है, क्यों चलता है? इस पार का व्यक्ति उस पार जाएगा, चाहे अपनी जरूरत में या उस पार की व्यक्तियों की जरूरत में। नहीं तो नदी ऐसे पार करने की क्या आवश्यकता है उसको? वो या तो फिर वो अपनी जरूरत पूरा पूर्ति करने के लिए जाएगा उधर, या उधर ऐसी कोई विडंबना आ गई कि इसको कुछ सामान ले जाके उधर पहुंचाना पड़ेगा। और उसको क्या बोलते हैं? डाइजेस्ट। उसको क्या बोलते हैं? डिजास्टर के समय में जो हम लोग पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? त्राण सामग्री। मदद। मदद पहुंचाते हैं ना। बस समझ नहीं आ रहा जी है क्या सर। किसी को? नहीं नहीं सर, क्लियर है। तो उसको हम त्राण सामग्री के नाम पे भी जान सकते हैं। तो कन्या दो चीज पे आपको दिखाएगा। एक, पहला, अगर पार्टी करना है, यानी जिसको कहते हैं स्फूर्ति। स्फूर्ति समझती है ना? हिंदी वर्ड है। हाँ। जी सर जी। स्फूर्ति, अथवा या उसको हम त्राण के तौर पे भी देख सकते हैं। त्राण, ताकि अगले सामने वाला, उस पार वाले व्यक्ति को अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हुआ हो, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इस पार का व्यक्ति उधर जाता है। सी। सर स्फूर्ति को लचीलेपन से लेंगे ना, एंटरटेनमेंट से हाँ। तो नहीं हाँ। लेंगे ना? नहीं, लचीलेपन। ऑब्वियसली मैम, ठीक है। ऑब्वियसली लचीलेपन। क्योंकि कन्या राशि के व्यक्ति अधिक स्फूर्तिले होते हैं। स्फूर्तिले इसलिए होते हैं क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेवारियां अधिक होती है। यहां स्फूर्ति मतलब एंटरटेन नहीं मैम। ठीक सर। ठीक है। वो, हाँ, वो जॉली मिजाज का होता है, नॉटी ठीक। माइंडेड होता है। उसको ना दुख उतना, ना तो गहरा प्रभाव दे सकता है, ना सुख उतना गहरा प्रभाव दे सकता है। बस ठीक सर। इतना इतना बेसिक डिफरेंसेस है। मैंने पार्टी बोला, पार्टी करना है। पार्टी करने का मतलब ये नहीं है, ठीक है, कि उसको बहुत ज्यादा कोई डिस्टरबेंस हो रहा है। वो एक्चुअली बहुत इतना स्फूर्तिला है। जो एक मान लीजिए एक कन्या राशि का व्यक्ति 1 घंटा में जितने काम कर सकते हैं, और बाकी कोई भी व्यक्ति वो 10 घंटे में भी उतने नाम काम नहीं कर सकते होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? जी सर। पृथ्वी तत्व की उसके बाद आता है मकर। मकर राशि। अब ये मकर राशि का मैटर क्या है? मकर राशि के सबसे बड़ा फंडा क्या है?
मकर का चेहरा, उसका पिक्चर को याद करो। नीचे मगर जैसा, ऊपर हाथी के सूंड जैसा, है ना। जी सूंड का प्रतीक क्या है? अभिलाषा। अभिलाषा या इच्छाएं कह सकती हैं आप। यानी मकर राशि के अंतर्गत, मकर लगन या मकर राशि के जो जातक या जातिका होंगे, उनके अंदर में ना अभिलाषा का पूरा जैसे ये डाला हुआ है। क्या बोलते हैं वो? खान है, खान। हाँ, मैं जी इतने गहराई तक आप उसको जितना कुरेदते रहेंगे, जितना करेंगे, उतना ही वो आएगा। माने आप कुरेदते कुरेदते थक जाएंगे, बट उसकी अभिलाषा कम नहीं होगी। छोटी छोटी बातों पे उसकी चेतन स्तर कैसा है? छोटी छोटी बातों पे इमोशन हो जाना, यानी इच्छा की मैटर है। इच्छा, इच्छा समझ रही है मैम? मेंटल जी इच्छा। तो मेंटल इच्छा जहां पे उसको दूसरे की बातों पे पीड़ा पहुंचेगी, या दूसरे की बात उसको हजम नहीं होगा, है ना, अपनी बात जहां पे दूसरे से मनवा नहीं हो सकती है या मनवा नहीं सकता है, वहां पे वो इमोशनल होगा। वहां पे आप फिर ड्रामेटिक मैटर आएगा। इसकी चेतना स्तर वहीं तक सीमित है। कहां तक? इच्छा या अभिलाषा के स्तर तक। क्लियर? जी सर। ये हो गया भूमि तत्व के और चीजें। तो अब कौन कौन सा हो गया? अग्नि तत्व हो गया, पृथ्वी तत्व हो गया। इसके बाद कौन सा आता है? वायु तत्व ना। जी सर। तो अब वायु तत्व को चलते हैं। 24 नंबर वायु तत्व। वायु तत्व में कौन कौन सी आती है मैम? मिथुन। ए पे मिथुन। बिल्कुल। सबसे पहले मिथुन को ही लेते हैं। मिथुन है क्या? किसका है ये? बुध का है। बुध किस चीज का है? तर्क, लॉजिक, साइंस। जी बुध किस चीज का है? लॉजिक, साइंस। लॉजिक, लॉजिक, LOGIC, उसका वो मालिक है, या तर्क शास्त्र कैसे। ठीक है, तर्क शास्त्र कह सकते हैं। यानी हम कॉन्शस माइंड में हम कंपैरिज्म करके जो नॉलेज अपने आप में गेन करते हैं, दैट इज मिथुन। तो हमारी चेतन स्तर कौन सा आएगा? चेतन स्तर में लॉजिक आएगा सबसे पहला, और दूसरा कौन सा चीज आएगा? कि हम कॉन्शस माइंड में है ना, जागृत मस्तिष्क में है। क्लियर? समझ आ रहा है? सर ये लॉजिक, जी सर आ रहा है। लॉजिक और कैलकुलेशन जो है सर, हम इसको तो कन्या से भी कंसीडर करते हैं मोस्टली। नहीं नहीं, कन्या से हम मेंटली उस जगह को ये नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे ना चट चट मांगनी पट शादी। कन्या, ठीक। ठीक। कन्या पे जाके बुध जो है ना युवा होता है, जी लेकिन मिथुन में वो बाल अवस्था में होता है। उसके अंदर हजारों क्वेश्चन होते हैं।
जी सर, प्रश्न चिन्ह होंगे, लेकिन कन्या तो वाद विवाद है सर, तो वहां पे वो कैलकुलेशन या वाद विवाद वो कन्या में उतना नहीं होता है, वो उसको चीजें समझ आ जाती है क्योंकि वहां पे उसकी मैच्योरिटी हो गया। बट ओरिजिनली जो तर्क शास्त्र जिसको कहते हैं वो मिथुन है। अच्छा। ओरिजिनली जो लॉजिक या हम जैसे जगे हुए अगर कोई सपना देखते हैं, मस्तिष्क के अंदर हमारे कैलकुलेशन चल रहा है, प्लस माइनस, हमने क्या पाया क्या खोया, वो मिथुन है। चेतन स्तर में, चेतन स्तर में हम इसको जागृत अवस्था या जागृत मस्तिष्क कह सकते हैं, या तर्क शास्त्र। अच्छा मैम, एक चीज मेरे को बताओ, लक्ष्मी मैम, जी सर। एक चीज बताओ। आ, आप जैसे कटिंग या क्या बोलते हैं ना, स्टिचिंग का काम जितना आप अच्छा से समझ सकते हो, जी। अगर मैं जाऊं और मैं हम्म। दुनिया में पहली बार अगर जाके वहां पे सीखूं, जी। तो क्या मैं वो सीख पाऊंगा? तो मेरे तो लाखों क्वेश्चन होंगे ना। जी सर। तो मैं हो गया मिथुन राशि, आप हो गए जी सर। कन्या राशि। ठीक है सर। सर, मिथुन सवालों की खान है। हाँ हाँ, ठीक सर। कहने का मतलब इतना। गुड। उसके बाद कौन सा आता है भाई? भाई तो तेरा तुला आएगा ना। जी। तुला। अब तुला, देखो तुला के बारे में बहुत से वर्णन कर दिए थे मैंने, लेकिन तुला का मतलब क्या होता है ना, तुला का मतलब होता है सुप्त चेतना। आपके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या स्फुट हो रहा है। नॉर्मली आप बैलेंसर हो, हम्म। अब सभी के साथ बैलेंस करके चलना चाहते हो, हम्म। अचानक कोई बात में आपके अंदर एक स्फुलिंग लग गया, चिंगारी जिसको कहते हैं, जी। और आप फटक पड़े, फट ठीक। पड़े। हम्म। यानी क्या है, ये सुप्त चेतना सडनली ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, ज्वालामुखी में बदल गया। ठीक सर। बट ये बेसिकली सुप्त चेतना का विषय है, उसकी चेतन स्तर जो है वो सुप्त हम्म। चेतना है। ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इसकी जो चेतन स्तर है ना, हमारी ये वाला लोब के अंदर आता है, जहां पे हमारे स्मरण शक्ति रिस्टोर होते हैं। तो सर, ये सुप्त चेतना है, इसकी सुप्त चेतना में बहुत सारे सवाल हैं, तो ये बैलेंस कैसे होता है? सवाल तो अंदर ही रह गए ना, आंतरिक में। स्मरण शक्ति बहुत होते हैं। अच्छा, ठीक सर। इन्होंने, ये लोग जो है ना बचपन से जो चलते हैं, चलते 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 इनके पास जो जो चीजें आता है हम्म। वो उनके दिमाग में स्टोर हो जाता है। ठीक। और ये एक घटना को उसके बचपन से लेके घटी हुई उस तरह की घटनाओं के साथ कंपेयर करता है। अच्छा। यानी वो क्या है बोलिए, तो फिर वो क्या करने, वो कौन करता है? ये फॉरेंसिक का अंडर में होता है ना ये सारी चीजें। जी सर। तुलनात्मक प्रवृत्ति होती है इनकी। ठीक यस, है सर। तुलनात्मक प्रवृत्ति। तो इसको हम चेतन स्तर में क्या नाम दे दे बोलिए? हम सुप्त चेतन तो बोल ही सकते हैं, स्मरण शक्ति बोल ही सकते हैं, तुलनात्मक प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं ना। जी सर। जी सर। सुप्त चेतन, स्मरण शक्ति,
और तुलनात्मक प्रवृत्ति। तुलनात्मक प्रवृत्ति। तो सर ये एक्टिव भी बहुत होंगे क्योंकि कन्या के बाद है ये। हाँ मैम, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि कन्या के बाद ही है, तो इसलिए तो इनका इतना ये है। मतलब अगर ये क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है, आ, अरे माने इनको ना छोटा छोटा चीज भी नजर आता है। ठीक है। मान लीजिए, मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं। आ, कुछ दोस्त मिलके गए कहीं पे भी घूमने के लिए, या कोई भी बातचीत हुई, हम्म, तो कोई ये लगन ना होके कोई दूसरा लगन होंगे, वो लोग तो कहानी भूल गया होगा, बट इनको याद रहेगा, और 20 साल के बाद भी उस चीज को लाके वो तुलना करेंगे, तुलनात्मक प्रवृत्ति के होंगे वो, उस दिन तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया था। और ठीक। ये कहानी हो सकता है 20 साल में नहीं, 40 साल में भी आ सकता है, 60 साल में भी आ सकता है, ठीक लेकिन है, आएगा, स्टोरेज पावर बहुत अधिक होती है। लेकिन आएगा, माइंड स्टोरेज बहुत अधिक। लेकिन आएगा, लेकिन आना तो है। इसके बाद मिथुन तुला के बाद होता है कुंभ ना। जी सर। कुंभ। अब कुंभ का मतलब क्या होता है? कुंभ को आपने देखा है? कुंभ कैसा होता है? घड़ा। घड़ा। पेट में बहुत सारा सामान, जी। लेकिन सर बहुत छोटा है, मुंह बहुत ठीक। छोटा है, निकलता हाँ। काम है, निगलता ज्यादा है। ठीक। निकलता काम है, निगलता जाता है, निगलता ज्यादा है ना। एक ये, गुण प्रवृत्ति है। हाँ, ये ठीक क्या है। होता है, ये कब होता है मैम? हम लोग ये जो इंसान वाला जो रूप में जब तक हैं, हम समाज संस्कार को बहुत, हम तरह तरह का दिन भर कुछ चीजें देखते हैं, हम्म, लेकिन क्या हम प्रतिवाद करते हैं किसी चीज का? नहीं। विरोध करते हैं? समालोचना किसी चीज का करते हैं? नहीं ना, नहीं सर। नहीं। नहीं करते। यानी ये हमारी जन्म वृत्तांत है। ये कौन सा चेतना है ना? जागृत चेतना है। अरे क्यों करेंगे यार, छोड़। वो देख लिया, सुन लिया, बस हम्म, इसके लिए उसका उतना काफी है। ठीक है, देख लिया, सुन लिया, याद रख लिया, अपना लाइफ में सेट, माने इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो सेटअप कर लिया, बट वो उतना दिमाग नहीं लगाता। इसका मतलब ये नहीं कि उस चीज को वो जानता नहीं। इसलिए इसको कहते हैं हम जागृत चेतना। इसको लिख सकते हैं जागृत चेतना के तौर पे। कुंभ का मतलब क्या होता है मैम? चलिए, अभी कुंभ चल रहा है, तो अब उसको जी सर। कुंभ का मीनिंग वो भी आप समझ लीजिए। जी सर। अभी अमृत कुंभ चल रहा है ना, जी। वहां क्या है? तरह तरह का सृजनात्मक चीजें हम्म। हो रही है ना। जी सर। क्रिएटिविटी, जहां पे मतलब उस जहां पे कभी एक बिल्कुल मैदान होता था, लोग ऐसे प्रातः कर्म के लिए जाते थे, वहां पे आज सिटी हम्म, बैठा हुआ, शहर बैठ गया, जी सर। शहर बस गया बोले तो ज्यादा बेटर होगा, है ना। जी। तो उस बसा हुआ शहर में किसी ना किसी का तो कोई क्रियाकल क्रियात्मक रूप ऐसा है
जो जिसकी क्रिएशंस, जो कल्पना में सोचा और वही वास्तव में करके दिखाया। तो कल्पना में सोचा हुआ चीज को वास्तव में अगर हम कभी कुछ करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है मैम? सृजनात्मक। सृजनात्मक क्रियाएं। तो इसको हम कह सकते हैं ना, सृजनात्मक क्रियाएं। जी सर। अभी चूंकि ये घटना चल रही है तो इसलिए थोड़ा सा अ, सृजनात्मक, यस, सृजनात्मक क्रियाएं। तो इसको हम, अभी घटना चल रही है, आप लोगों के सामने में है, तो इसलिए जी। मैं इसका एग्जाम्पल ले पाया। बट अगर कुंभ का ओरिजिनल अगर आप एग्जाम्पल ले लें, हम्म। उसके साइन के अनुसार, उसके निशान के अनुसार, उसके चिन्ह के अनुसार, एक सर एक पेट, चीज क्लियर करिए। बोलिए सर मैम। एक चीज क्लियर, कुंभ का मुंह छोटा है, पेट बड़ा है, तो उसके पेट में भी तो अनंत चीजें हैं। हाँ मैम, तभी तो इसकी सृजनात्मक क्रियाएं बहुत अधिक होती हैं। उसके पास एक्सपीरियंस बहुत है मैम, ठीक वो है। यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहता, उसका उपयोग नहीं करना चाहता। ठीक है सर, यानी वो जानता सब कुछ है लेकिन हाथ पैर नहीं हिलाना चाहता। आलस है। ठीक सर। वाह, क्यों करें, कैसे करें, काहे को करें, करने से बेनिफिट क्या है, उसके दिमाग में सबसे पहले यही प्रश्न आते हैं। सर तो कुंभ को हम इच्छा शक्ति से भी देखते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है मकर और कुंभ में? बहुत अंतर है मैम, मकर और कुंभ में बहुत है। ये मैं जब राशि इन डिटेल्स ठीक है। पढ़ाएंगे ठीक। तब फिर और ठीक ज्यादा ठीक हम ठीक सर। आपको डिटेल करेंगे। अभी तो खाली ठीक। परिभाषाएं सिखा रहे हैं, लिखवा रहे हैं। ठीक है सर। ये सब याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बस याद करना है, इसको समझो या ना समझो कोई दिक्कत नहीं, बस याद होनी चाहिए। मैं जब भी प्रश्न पूछ लूं तो ये चीजें याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, तभी क्या होगा ना, आगे चल के जब हम इन डिटेल्स राशियों के बारे में बताएंगे, मेष से लेके मीन तक का। सर ये तो समझने वाली चीजें है ना, याद समझ गए तो याद तो हो ही जाएंगी। वही 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 वही। ठीक है, चलिए, कोई बात नहीं, क्लास अब अंतिम पर्याय में है, इसलिए अब नया चीज कुछ ये नहीं कर रहा हूँ। जल तत्व और हो गया भूमि तत्व, अग्नि हो गया, अ, सर आप भूमि जल वायु, तत्व आएगा। जल तत्व।